प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा संवाद बना रहे, आपके सुझाव आते रहें। और इसलिए युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट शामिल किया जाएगा, युवाओं के लिए बजट, और उसमें हम युवाओं की कल्याण की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे। एक बात और है, केवल रोजगार नहीं, अरे खेलकूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बोलो ना, मामा नहीं थकता तुम थक गए क्या? तो देखो इस साल 750 करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे। अब मध्य प्रदेश में हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बोलो होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य, योग की शिक्षा भी प्रारंभ करेंगे और हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा ताकि बच्चे खेल सकें। हमारी मातृभाषा हमारे प्राण है, लेकिन कई दुनिया के देशों में आज जॉब के लिए लोगों की जरूरत है और इसलिए हम अलग अलग बच्चे अगर ऐसे जॉब्स के लिए भाषाएं सीखना चाहेंगे, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, उसके लिए बेसिक एडवांस कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा, उसका भी हम प्रबंध करेंगे। राज्य के सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इनक्यूबेटर स्थापित करके छात्र मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा और इनक्यूबेटर सीट की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल में आपको अमृत पीढ़ी कहा है। एक बात मामा बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता है, तुम अपने मम्मी पापा के तो बेटा बेटी हो ही, लेकिन केवल अपने मम्मी पापा के बेटे बेटी नहीं हो, मामा के भी भांजे भांजी हो कि नहीं? अरे हो कि नहीं? देखिए, कोई भी बच्चे केवल माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं, वो प्रदेश के भी बेटा बेटी हैं, वो देश के भी बेटा बेटी हैं। और अगर कोई बेटा बेटी गरीब घर में पैदा हो गया और उसमें टैलेंट और प्रतिभा है, तो बताओ समाज को और सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सब बताएं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हम उन बच्चों को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, कई योजनाएं हमने बनाई, लेकिन आज एक संपूर्ण यूथ पॉलिसी बनाई है हमने अपने बच्चों के लिए, युवा नीति, यूथ पॉलिसी। इस यूथ पॉलिसी में 10,000 सुझाव आए हमारे पास, जो कई आपने भेजे थे, आप जैसे बच्चों ने भेजे थे। उन 10,000 सुझावों के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने पूरी एक बहस चला के यूथ पॉलिसी का निर्माण में सहयोग दिया, व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया और उस विचार विमर्श के बाद हमने बनाई है यूथ पॉलिसी। और ये युवा नीति आज लॉन्च की गई है। मेरे बेटा बेटियों, ये युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। इस युवा नीति में जो हमने लॉन्च की है, वो 10 उद्देश्य तो ये है कि एक ऐसे उद्यमी बने जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने को तैयार हो, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था और संरचना के प्रति जागरूक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कृषि और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हो, प्रतिभागिता की भावना से युक्त हो, समावेशी हो, न्यायपूर्ण हो, वैज्ञानिक स्वभाव और दृष्टिकोण से युक्त हो, तथ्यों के आधार पर युक्त निर्णय लेने में समर्थ हो, अपनी संस्कृति एवं अपने संस्कार के प्रति आदर के भाव से युक्त हो, राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो,
भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने में भी वो समर्थ हो, शिक्षा और कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हो, ऐसे युवा बनाना इस नीति का उद्देश्य है। और इसके कार्य क्षेत्र है नंबर 1 शिक्षा और कौशल, नंबर 2 रोजगार और उद्यमता, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, नंबर 5 खेल और फिटनेस, नंबर 6 कला संस्कृति, नंबर 7 पर्यावरण सुरक्षा और नंबर 8 समावेशन और समता। अब सबसे पहले शिक्षा। मेरे बेटा बेटियों, बेहतर शिक्षा देने के लिए और गरीब के बेटा बेटी को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने अभियान प्रारंभ किया है सीएम राइज स्कूल खोलने का। ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 30 करोड़ से लेके 38 करोड़ रुपए तक में बन रही है। वहां स्मार्ट क्लास, वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, वहां स्विमिंग पूल, पढ़ने की प्लेग्राउंड, सारी व्यवस्थाओं से युक्त सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए, तो मेरे बच्चों, आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता है कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो, जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। एक फीस का सवाल आता है। गरीब बेटा बेटी जिनकी आर्थिक आय कम होती है, पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बनती है तो फीस। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी मैंने आपके सामने हजारों बच्चों के खाते में, अकाउंट में फीस डाली है अलग अलग। हमने बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, और उसमें तय किया कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में योग्यता है, अगर आप में टैलेंट है, और आपके टैलेंट से आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी आईआईएम में होता है, अलग अलग क्लेट के माध्यम से किसी विधि महाविद्यालय में होता है, देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, दुनिया के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अभी तक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की फीस भरने की आय की सीमा थी 6 लाख रुपया, लेकिन आज मैं उसको बढ़ा के कर रहा हूं 8 लाख रुपया। एक बात और, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कम सुविधाएं होती है। अब सीएम राइज स्कूल बना के हम उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, और उसके कारण जब कंपटीशन का मामला होता है तो सरकारी स्कूलों के बच्चे कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, विशेषकर नीट के माध्यम से।
अब नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है। कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब देखो एक काम हम कर रहे हैं, हम एक परिवर्तन कर रहे हैं। अब नीट के जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनेंगी। एक मेरिट लिस्ट सामान्य बनेगी, उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन दूसरी बनेगी, एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हम बनाएंगे 5% का आरक्षण देके एक अलग मेरिट। एक तकलीफ मेरे मन में कि आजाद होने के बाद तत्कालीन सरकारों ने जब आजादी का इतिहास पढ़ाया तो हमें केवल एक खानदान के बारे में बताया गया। हिंदुस्तान को आजादी पंडित नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। मैं गांधी जी के योगदान को प्रणाम करता हूं। विश्व बंद है बापू, लेकिन हम भूल गए। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए अमर शहीद उधम सिंह को, हम भूल गए मदन लाल ढींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को, हम भूल गए टंटा मामा को, हम भूल गए भीमा नायक को, हम भूल गए रघुनाथ शाह को, हम भूल गए शंकर शाह को, हम भूल गए तिलका माझी को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इस देश को आजादी का इतिहास भी ढंग से नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आजादी के अमृत काल में अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आजादी का सही इतिहास पढ़ाने का फैसला किया। और इंडिया गेट पे जाके देखो, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। तुम मुझे खून दो। आज वो सारे क्रांतिकारी, मध्य प्रदेश में देखो मेरे बेटा बेटियों, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, भीमा नायक, टंटा मामा, बिरसा मुंडा, सारे क्रांतिकारी जितने हमारे हुए, आज सबकी प्रतिमाएं लगी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज शहीद दिवस है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, उनके अनन्य सहयोगी क्रांतिकारी सुखदेव, राजगुरु, आज उनका शहीदी दिवस है। 23 मार्च को ही अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को समय के पहले फांसी दी थी। आज अमर शहीद हेमू कालानी जी का भी जन्मदिन है। हम अपने इन शहीदों के चरणों में प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अंग्रेजों की चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। और जब वे फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे। उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक कि यह देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। ये गाते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वो कैसे दीवाने थे, वो कैसे जुनूनी थे।
मौत का खौफ नहीं, मरने का डर नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए। उनके त्याग, उनके तपस्या और उनके बलिदान के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित करेंगे। इनका संचालन सीएम फेलो और सीएम जनसेवा मित्र करेंगे। इसमें सभी सुविधाएं, इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्कीमों का लाभ, लाइब्रेरी, काउंसलिंग, मेंटरिंग, डिजिटल स्टूडियो, यूथ हॉस्टल, कैरियर गाइडेंस आदि की एक ही जगह पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े। और हमारे परंपरागत और जनजाति लोक कला को भी बढ़ावा देने का हमने फैसला किया है। और इसलिए ट्राइबल म्यूजियम के माध्यम से प्रदेश के 1000 युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपए मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी ताकि लोक कला और संस्कृति हमारी बची रहे। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2,000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश के चयनित युवाओं को अपना प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। हम बच्चों को अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे अनुभव के लिए। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंस सीमेंट।